देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना, यही ना, पूरे दो फंक्शन दिया है। एकदम बेसिक से बताते हैं, ध्यानपूर्वक समझना, एकदम समझ में आ जाएगा। x बराबर π/2 पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा यहाँ पर, एक मिनट, ठीक, कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, और साथ ही साथ फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फंक्शनल वैल्यू तो किस पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालेंगे, x बराबर π/2 पर। तो पहले फंक्शन का ही मान यानी फंक्शनल वैल्यू ही निकालते हैं। तो सॉल्यूशन f π/2 कितने के बराबर हो जाएगा, जब x का मान π/2 है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, 3। कहने का मतलब जब इनपुट कितना π/2 तो आउटपुट कितना, यानी खाएगा π/2 तो निकालेगा 3, यही ना। ये कितना हो गया, 3। अब हम लोग लेफ्ट और राइट निकालते हैं, क्या लिमिट, तो LHL ऑफ f(x) एट x इक्वल टू π/2, तो लिमिट x टेंस टू π/2 इस पे माइनस f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h। अब π/2 माइनस h तो कभी भी π/2 के बराबर तो होगा नहीं, और जब x का मान π/2 के बराबर नहीं है तब यही फंक्शन है k इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय π-2x। तो लिमिट h टेंस टू 0 k कॉस π/2 माइनस h बाय, जहाँ x है वहीं पर क्या रखना है, π/2 माइनस h, -2 x के बदले में कितना आ गया है, तो π/2 माइनस h, यही होगा। अब कैलकुलेशन धीरे धीरे करते जाना है, एकदम हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 के, और हम लोग पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो वही 90 तो π/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, यानी थीटा के बदले में यहाँ है कितना, h बाय पाई, गुना कर लो, माइनस पाई हो जाएगा, 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2h, तो माइनस पाई प्लस पाई चल गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h बाय 2h। अब k बाय 2 को बाहर कर दिए क्योंकि क्या है, ये कोफिशिएंट है। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h, तो k बाई 2 इसका मान कितने के बराबर होगा, 1, तो ये कितना हो जाएगा, k बाई 2। अब RHS निकालना यहाँ पर जरूरी नहीं है, RHS निकालना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक बोतल है, इसी से पानी पीते पीते पेट भर गया, तो दूसरा बोतल का सील खोलना जरूरी है क्या, नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ k/2 और यहाँ फंक्शनल वैल्यू तो आ गया है ना, एक है तुम्हारा कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर 3, और दूसरा जो यहाँ पर एक कांस्टेंट k है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो निकल जाएगा। तो एक लाइन लिखना है, वो लाइन है क्या, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2,
π/2 पर कंटिन्यूअस है तो उसका जो डिफिनेशन हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx इन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इन होगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड निकाल लिए हैं, राइट हैंड नहीं निकालेंगे, तीनों तो बराबर है। अब वेरिएबल तो कितना है यहाँ पर के ही है ना, एक्चुअली कांस्टेंट है, अगर इक्वेशन के रूप में ट्रीट करें तो यही वेरिएबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k/2, इसका मान लिखना जरूरी नहीं है जितना भी आता है, या वैसे निकालोगे भी ना तो k/2 ही आता है। और राइट हैंड फंक्शनल वैल्यू कितना है 3 है, तो k का मान कितना हो जाएगा 6 होगा। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लो ऊपर वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 में भी वही सेम है, x बराबर 2 पर क्या है, ये संतत है यानी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ भी क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर होगा, दोनों को बराबर करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। और वैसे अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो ना, अगर कंपटीशन लेवल में अगर सॉल्व करना चाहते हो तो x का मान यहाँ पे 2 रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा बता देते हैं, k इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 कर दो, k का मान 3/4, यही आंसर हो जाएगा। तो इतना सा बनाओगे तो 4 मार्क्स मिलने वाला तो है नहीं। यही होता है कंपटीशन। तो यहाँ पर देखो फंक्शनल वैल्यू, अब देखो f2 डेट इज खाना है क्या 2 और निकालना क्या है 3 नहीं, यहाँ इक्वल टू यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, जब x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर, तब फंक्शन का जो वैल्यू है कितना है kx² है। तो ये हो जाएगा 4k होगा, ये कितना हो जाएगा 4k। अब के इसमें आ गया, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकाल के हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्यों निकालेंगे राइट हैंड, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड जब लिमिट लगाएंगे तो यही फंक्शन का यूज करेंगे ना, इस फंक्शन का तो यूज पहले कर चुके हैं, और राइट जब यूज करेंगे तो ई फंक्शन का यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपना विवेक यूज करना है। तो RHL ऑफ fx, आज जिसको कुछ समझ में नहीं आता है दोनों निकाल लेना, समझ रहा है ना, जिसको ये सोचने में गड़बड़ी है दोनों निकाल लेना और बराबर कर देना है, होगा ये। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h होगा, फार्मूला से 2 से बड़ा यानी 2 प्लस h 2 से बड़ा, जब x का मान 2 से बड़ा है तब फंक्शन कितने के बराबर है 3 है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये f को हटाएंगे तो इसका मान कितना 3, और बताए थे कांस्टेंट पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब बताए थे कि कांस्टेंट है इसके लिए ठीक हुआ, बताए थे ना। तो ये कितना हो जाएगा 3, यही ना हुआ। अब फिर एक लाइन लिखना है, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, अगर हम बोले f क्या है संतत है, क्या होगा संतत का जो गुण धर्म है उसको फॉलो करेगा। अगर हम बोले अमुक व्यक्ति कोई है, जैसे नहीं तो बोलते हैं बाबा रामदेव क्या है सत्संगी है नहीं है, तो क्या होगा श्योर है ना, सही बोलेंगे सत्य बोलेंगे। और वैसे कहा जाता है कि सब सत्संगी सही नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब वो सत्संगी नहीं है, क्योंकि वो गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है सत्संगी का। या कोई बोलेंगे मांसाहारी है, मांसाहारी तो श्योर है मांस खाएगा, अगर मांस नहीं खा रहा है तो उसको मांसाहारी नहीं बोलेंगे। तो कंटिन्यूअस है कहने का मतलब
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, यानी गुणधर्म का पालन करेगा, प्रॉपर्टीज का पालन करेगा। है ना, होगा 2 प्लस एच 2 से बड़ा, जब फंक्शन का देखो फिर से बता देते हैं यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू 0 f2 प्लस एच, यानी 2 से बड़ा, जब 2 से बड़ा है तब आउटपुट कितना है 3 है ना, कुछ भी 2 से बड़ा रखेंगे इस फंक्शन में, अगर f10 निकालना रहे अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन तो कितना हो जाएगा 3, अगर f50 भी निकालना रहेगा तो 3 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर x का जो मान ले रहे हैं वो 2 से क्या है, बड़ा है, 2 से बड़ा है तो आउटपुट कितना होगा 3 ही होगा। यही सब चीज़ से तो मोबाइल सब बनाया जाता है, ई दाबोगे तो होगा, वो दाबोगे तो वो होगा, इनपुट डालते हो ना आउटपुट देता है ना वो, तो यही सब फंडा तो यहीं से है। अब देखो इसका मान तो आता पता नहीं है क्योंकि निकाले ही नहीं, इसका मान पुट कर दो कि तो कितना, राइट हैंड का 3 और फंक्शनल वैल्यू कितना 4k, देयरफॉर k का मान 3/4 है, समझ में। तो ऐसा देखो वहाँ से बताए थे जो शॉर्टकट क्या था, देखो चेक कर लेना आंसर सही निकला या गलत, यहाँ इक्वल टू का यही साइन था ना, तो x का मान यहाँ पे 2 रख दिए, k इंटू 2 का स्क्वायर और ई टू फंक्शन भी बराबर में 3, तो k बराबर 3/4 होगा, यही निकला 3/4, यानी आंसर बात सही है ना। तो f(x) का मान दिया हुआ, यानी 3 फंक्शन दिया हुआ है, 3 कंडीशन दिया हुआ है, और पूरा फंक्शन क्या है, संतत है, फलन संतत है, कहने का मतलब क्या, पूरे डोमेन में ही संतत होगा, और डोमेन तो इसका पूरा क्या होगा, रियल नंबर होगा ना, 2 से छोटा है, 10 से बड़ा है, और 2 और 10 के बीच में भी है, तो अगर देखें तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है, तो इसका जो डोमेन होगा, जो प्रांत होगा, पूरे रियल नंबर होगा, और पूरे रियल नंबर में जब संतत है, कंटिन्यूअस है, तो किसी खास पॉइंट पे भी होगा। अगर बोलते हैं कि अगर भारत स्वतंत्र है तो उसमें झारखंड भी है, तो झारखंड भी स्वतंत्र है। अगर पूरे भारत स्वतंत्र है तो कहने का मतलब क्या, पूरे भारत में झारखंड भी आता है ना, यानी झारखंड भी स्वतंत्र होगा। तो पूरे जब प्रांत में ही संतत है तो 2 पर भी संतत होगा, 10 पर भी संतत होगा, यही 2 का यूज करेंगे क्योंकि इक्वल टू यहीं पे दिया हुआ है ना। तो पहले f2 यानी 2 पर फंक्शनल वैल्यू देखते हैं, 2 पर फंक्शनल वैल्यू देखते हैं, जब x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर है तो फंक्शन कितना है 5, हो गया इतना। अब 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा समझ लो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जब 2 पर निकालेंगे तो यही फंक्शन का यूज करेंगे ना, ये फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू में यूज हो चुका है, समझ रहे हो ना। आज जिसको समझ में नहीं आता है फिर दोनों लेफ्ट और राइट, हाँ। और बहुत कोई तो हवा में तीर लगा देता है, लग गया तो आई एम अर्जुन क्या, हाँ इधर पहले हाँ लेफ्ट निकाल लिया वो हो गया, हाँ कभी राइट निकाल लिया हो गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन तो यूज करना है, हाँ। तो यहाँ पर RHL ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 2, RHL यूज करेंगे। तो 2 से बड़ा तो फंक्शन तो यही तो होगा ना ax + b, तो पहले इसका फार्मूला तो लिख लेते हैं, प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h, यही होगा 2 + h फार्मूला से,
2 में थोड़ा सा जोड़ेंगे तो बड़ा होगा ना। जब बड़ा होगा, 2 से जब बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा है, x प्लस बी, और यहाँ x के बदले में कितना आ गया 2 प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a 2 प्लस एच प्लस बी होगा इतना। लिमिट h टेंस टू 0, अब ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 2h प्लस कितना b होगा ना, ब्रैकेट सॉरी ए एच होगा, है ना, सिर्फ ब्रैकेट तोड़ दिए। अब क्या काम करना है, यहाँ पर h का मान 0 पुट कर देना है, ये तो b है याद रखना। तो 2a प्लस a इंटू 0 प्लस b ऑन कैलकुलेशन 2a प्लस कितना b। अब क्या बताए, पूरे डोमेन में क्या है, संतत है, इसलिए 2 पर भी क्या होगा, संतत होगा ना। तो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। क्यों 2 पे लिखे, क्योंकि प्रांत में ही है ना संतत। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इन होगा इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, इतना होगा। अब अगर यहाँ पर लिखे लेफ्ट हैंड तो निकाले नहीं है, राइट हैंड निकाले है ना, तो 2a प्लस बी और फंक्शनल वैल्यू कितना है 5 हुआ इतना। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिए, इक्वेशन 1 मान लिए। अब इसी प्रकार फिर 10 पे निकालेंगे, किस पे अभी काम किए 2 पर। अब जहन में सवाल उठता होगा कि 2 और 10 पर ही क्यों किए, क्योंकि यहीं पर ब्रेक हो रहा है ना। अगर पूरे रियल नंबर को देखें तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 10, तो एक्सट्रीम पॉइंट सब कौन है 2 और 10 ही है ना, उधरे वही 2 पे। जहाँ पर देखो अगर एक तार खराब है यानी पूरा सर्किट है, जहाँ पर जोड़ है वहीं पर पहले चेक करते हैं हम लोग, है ना, कि कार्बन कहीं ना जम गया है ना, कार्बन जम जाता है तो फिर हटाते हैं क्या। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखें तो ब्रेक करने वाला पॉइंट कौन है 2 और 10 ही है ना, इसलिए 2 और 10 पर ही चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर F10 निकालें तो F10 कितने के बराबर हो जाएगा, जब x का मान 10 के बराबर या 10 से बड़ा, तब फंक्शन का वैल्यू कितने के बराबर है, यानी कि जब 10 खाएंगे तो निकालेंगे 21, है ना। इनपुट 10 आउटपुट कितना 21 हो गया। अब तुम ही लोग दिमाग लगाओ, कौन सा लेफ्ट निकालेंगे या राइट, लिमिट कौन सा 10 पर राइट निकालेंगे तो इसका तो यूज हो चुका है ना 10 से बड़ा, तो लेफ्ट निकालना पड़ेगा। अब अगर समझ में अभी तक नहीं आ रहा है तब दोनों निकालना, फिर समझ रहे हो ना। तो x का मान 10 के बराबर या 10 से बड़ा, यानी एक्चुअली ये तो फंक्शन का तो यूज कर चुके हम, अब इस फंक्शन का यूज करना है तो 10 से छोटा रहेगा तभी नहीं यूज करेंगे। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 10 यानी LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx, और फार्मूला से लिख सकते हैं 10 माइनस h, सही ना होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, 10 में थोड़ा सा घटा लेंगे तो 10 से छोटा होगा ना, थोड़ा सा भी घटाएंगे 10 से कम हो जाएगा। जब 10 से कम होगा तो फंक्शन क्या है ax प्लस b, तो a 10 माइनस h प्लस b होगा इतना। इसको कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पर, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा
टेन ए माइनस टेन एच प्लस, बार बार वही चीज हो जा रहा है, यानी माइंड में सेट हो गया क्या, यहाँ भी वही हुआ था। तो ये कितना हो जाएगा, टेन ए माइनस ए इंटू जीरो प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी। ये भी फंक्शन तो 10 पर संतत है, तो सिंस f is continuous at x equal to 10, therefore लिमिट डायरेक्ट लिखते हैं ना, x टेंस टू, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जो चीज है एक बार फॉर्मूला याद हो जाएगा लिखते लिखते। तो लेफ्ट हैंड कितना, टेन ए प्लस बी, और फंक्शनल वैल्यू कितने के बराबर है, 21, तो 21 इसको मान लिए 2। अब हम लोग काम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से, है ना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का मान निकलेगा। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 यानी लिख लेना है फ्रॉम 1 एंड 2, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ऑन सब्ट्रैक्शन घटाने पर माइनस 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 8a, 21 में 5 घट जाएगा तो कितना, 16 होगा, माइनस इधर 16, तो a बराबर माइनस 16 बटे माइनस 8 बराबर कितना, 2, a का मान 2, तो इसी को पुट कर दो, पुटिंग a इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, तो 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, देयरफॉर b इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो लिख देना है एक लाइन, हैंस a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। इतना आज का कहानी इतना ही।